अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी मैं बाहर जा रही थी अपना पार्सल कलेक्ट करने। मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से कुछ सामान मंगाया था, 2 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई है। जो 100 रुपये वाली मतलब 100 दिरहम वाली चीज़ें होती थी वो अभी 25 दिरहम की मिल रही हैं। ये वैसे मैंने अपने लिए नहीं मंगाया, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने मंगा लिया। थोड़ा ये मंगा लिया, थोड़ा कुछ और सामान मंगा लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे ससुराल में भी लोग हैं और मैके में भी हैं, तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा गिफ्ट तो होना चाहिए सबके लिए। क्योंकि मैं अभी भी गई थी पाकिस्तान, तो एमरजेंसी में गई थी, इसलिए कुछ लेके नहीं गई थी किसी के लिए भी। तो जी ये सामान मैंने कुछ लोशंस मंगाए, कुछ मिस्ट मंगाए, किसी को मिस्ट गिफ्ट कर दूँगी, किसी को लोशन गिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मंगा लिया था मैंने सामान। तो जी अभी सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे और मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। आज सुबह ही चले गए थे हस्बैंड तकरीबन 6 बजे, तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं था। तो वो बस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा अच्छा सा नाश्ता बना के उन्हें खुश करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं चिकन चीज़ पराठा बना रही हूँ। मैंने उसके लिए ले लिया है 2 चिकन फिले ले लिए हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, मैंने क्रश करके डाला है, आप पेस्ट डाल दें। उसके अलावा मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला डाला है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं दही के। 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाला है और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। वैसे चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आधे घंटे बाद बनाया था। तो जी हम इसे एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं, तो बस इसको रख देते हैं एयर फ्रायर में। तो जी इसे मैंने 180 डिग्री पे बनाया था। तकरीबन 15 मिनट्स में ये हो गई थी रेडी, जल्दी ही रेडी हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ा और उसमें कलर आने का वेट कर रही थी। तो जी हाँ हमारी चिकन हो चुकी है रेडी। इसमें हम डालेंगे एक प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको चॉप कर लिया था अच्छे से। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने एक मैदे का पराठा बना लिया था। मैं डबल वाला बनाने वाली हूँ, जैसे अंदर स्टफिंग कर देंगे। आप चाहें तो गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं पराठे के लिए। तो जी बस हमने पराठा बेल लेना है एक बिल्कुल पतला सा, और उसके ऊपर हमने रखनी है अपनी चिकन, फिर चीज़ रखनी है और फिर दूसरा पराठा इस तरह से ऊपर रख देना है। पर जब आप फर्स्ट वाला पराठा बेल रहे हो तो नीचे ज़्यादा खुश्की लगानी है आपने, वरना वो चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। तो जी बस इसमें होल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, मुझे ये डिज़ाइन पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। यहाँ नाश्ता रेडी हो ही रहा था तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो फ्राई कर रहे थे यहाँ पे पराठा, और जब तक मैं दूसरा पराठा रेडी कर रही थी। तो ये एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी, आप लोग चिकन में कोयले का बघार ज़रूर लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने नहीं लगाया क्योंकि हमारा थोड़ा दिल भर गया है, पराठों में कोयले के बघार नहीं लगाते हम लोग अब, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे। तो ये चीज़ मिस नहीं कीजिएगा, किसी के सामने इम्प्रेशन जमाना है तो आपने कोयले का बघार ज़रूर लगाना है। तो जी बस फटाफट से रेडी करते हैं सारा नाश्ता। हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गए थे, तो चाय मैंने स्किप कर दी थी। तो जी यहाँ हो चुका था हमारा नाश्ता रेडी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो जी अभी हम लोग निकल गए थे बाहर, थोड़ा सा काम था, मुझे डॉक्टर के जाना था क्योंकि आज मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत पेन में रही हूँ मैं पूरा दिन। तो खैर हम लोग डॉक्टर के पहुँचे, पर वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं थी, फुली बुक था, तो इसलिए हम लोग निकल गए फिर वेयर मार्ट। यहाँ से घर के लिए थोड़ा ज़रूरी सामान लेना था मुझे, इसलिए आना था लाजमी, तो इसलिए बस आ गए थे। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, इतना दिल नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने कर लिया फिर भी रिकॉर्ड। तो बस यहाँ से थोड़ा रूह अफ़ज़ा वगैरह मिल रहा था ऑफ़र में, तो ये ले लिया था। उसके अलावा यहाँ पे मिस्ट देखें, 5-5 दिरहम की मिस्ट मिल रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था इतनी सस्ती। और सच में खुशबू अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि बेकार है, अगर सस्ती है तो बेकार चीज़ थी, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू थी इसकी। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से टॉयज़ रखे हुए थे शाल के लिए, मुझे बहुत सारे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे एक ही लेना था। तो खैर एक समझ तो आ गया था, लेकिन मैं वो छोड़ के ही आ गई। पर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर ले लूँगी। एक मंकी था, बहुत ही प्यारा सा था वो।
तो जी यहाँ पे देखें 3-3 दिरहम के 2-2 दिरहम की चीज़ें मिल रही थी। पूरा सेट मतलब आप लोग ले सकते हैं। 3 दिरहम का एक कप है, 2 दिरहम की छोटी प्लेट, फिर 2 दिरहम की ही एक बड़ी प्लेट है। इस तरह से थे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस टाइप के मुझे सेट्स वगैरह। अगर घर में 2 लोग हैं तो उसी हिसाब से सेट ले सकते हैं। और इनकी प्राइसेस इतनी कम हैं तो हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं। न्यू डिज़ाइन आए वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे प्लांट्स वगैरह के लिए बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। इनकी प्राइस भी काफ़ी कम थी, तकरीबन 10 दिरहम के थे। कोई सा भी साइज़ ले लो, बड़ा साइज़ भी था इसमें और छोटा भी था, तो काफ़ी अच्छे थे। ये असल में हमें जग लेना था यहाँ पे, क्योंकि हमारा जग टूट गया था पानी के लिए जो हम रखते हैं। तो बस वही ढूंढ रहे थे कोई अच्छा सा मिल जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, इतने सारे डिज़ाइंस थे। यहाँ पे इमाम दस्ता लेने आ गई थी मैं, क्योंकि इससे पहले मैं मार्बल वाला ले गई थी। उसमें अब मुझे थोड़ी सी किरकिराहट महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे हम इशाल को फर्स्ट टाइम ग्लासेस ट्राई करवा रहे थे। इसे लग रहा था हम कोई गुदगुदी कर रहे हैं इसके कानों पे, तो इसलिए पहन ही नहीं रही थी पहले तो, लेकिन फिर पहन लिया था। तो जी बस सामान सारा ले लिया था, बस पेमेंट करवा रहे थे हम लोग यहाँ पे, और फिर बस घर जाने की तैयारी हो रही थी। घर जाने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर जाने के बाद तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं खाना भी नहीं बना पाई थी। तो हमने पहले ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उससे ये हुआ था कि हमने तलबात से किया था, तो जो रेस्टोरेंट था उधर से हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। और जो हमारी पेमेंट थी वो तकरीबन 7 दिन बाद रिफ़ंड होगी, तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन का प्लान ही कैंसिल कर दिया था। और हमारे घर से 3 मिनट दूर ये रेस्टोरेंट था, नया ही खुला है ये मंदी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम था सोफरा और ये अलशमखा मॉल में है। और इधर मंदी, मदबी और बिरयानी वगैरह सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटर ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें सिर्फ मंदी खानी थी तो हमने मंदी ही ऑर्डर कर दी थी। यहाँ हमारा भी फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन वाकई में यहाँ की मंदी बहुत अच्छी थी। स्पेशली इनके राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। वैसे मतलब हम अलग से भी खाए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो जी ये पहले सूप आ गया था, ये वेज वाला था जो दाल और वेजिटेबल्स वाला होता है वो था, मटन वाला नहीं था। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मुझे, मटन वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसमें अजीब सी स्मेल होती है। तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मुझे भूख इतनी लग नहीं रही थी, तो मुझे ये सूप ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी आ गई है हमारी मंदी, और आप देख सकते हैं देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, तो खाने में सोचिए कितनी अच्छी होगी। तो जो भी अबू धाबी में रहते हैं वो यहाँ की मंदी ज़रूर ट्राई करें अलशमखा में। इस टाइम इशाल भी सोई हुई थी, तो आराम से हम लोग खाना खा सक रहे थे। तो जी थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, क्योंकि मुझसे इतना खाया जा नहीं रहा था तबीयत की वजह से। तो जी आज के ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।